युद्ध का शंखनाद होता था, युद्ध प्रारंभ होता था, युद्ध का शंख नाद होता था, विश्राम हो जाता था। किसी को चोट पटक लगती तो एक दूसरे से दवाई मरहम पट्टी लाकर लगाई जाती थी। वो नियम था। दुश्मनी का भी नियम रहता है। आज का तो बोलो राधे राधे। श्री राम की मर्यादा दर्शन कराती है। पुष्प वाटिका में श्री राम जी जब गए तो श्री राम की मर्यादा के दर्शन कराया। श्री राम जी ने माली से पूछा कि क्या मैं ये पुष्प तोड़ लूं? माली से पूछा कि क्या मैं ये पुष्प तोड़ लूं? क्या मैं ये पुष्प तोड़ लूं? राम ने पुष्प भी पूछ कर तोड़े हैं। राम ने पुष्प भी पूछ कर तोड़े हैं। और आजकल के लोग ताले भी बोलो राधे राधे। ताले भी जो है ना, ऐसे ही तोड़ देते हैं। इसलिए जीवन को समझिएगा। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में दुर्योधन अधमरी अवस्था में पड़ा कि महाभारत का युद्ध हार गए। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र अभी हारे नहीं, हम हैं। मित्र भी जब तक आपको, और तुम जिंदा हो, जब तक तुम्हारा प्राणांत नहीं होता, जब तुम नहीं मृत जाते, तब तक युद्ध हारा नहीं माना जाएगा। क्या चाहते हो? अश्वत्थामा ने पूछा कि क्या चाहते हो? जवाब मिला है। बड़ा सुंदर जवाब दिया। दुर्योधन ने कहा, चाह किसकी पूरी हुई है जीवन में? चाह तो हर कोई बड़ी रखता है। अब कोई आपसे पूछे कि क्या चाहते हो, लिस्ट होगी, लेकिन क्या चाह पूरी हुई? चाह किसी की पूरी नहीं होती। कोई कोई बिरला ही, कोई कोई वो शक्तित्व वाला ही अपनी चाह को पूरी कर पाता है। और चाह उन्हीं की पूरी हुई जिसने दिल से श्री परमात्मा को चाहा है। चाह उसी की पूरी हुई जिसने दिल से, हृदय से, भाव से चाहा, उसकी पूरी हुई। और चाह की एक बड़ी सुंदर बात गई। और जिसने जीवन में चाह मिटा ली, उसको चाह मिली है। चाह मिटानी पड़ेगी। और वो वाली चाह नहीं जिनसे वाला मन गया है चाह। मारा क्या मारा 3 घंटे हो गए, एक कब का हो ही जावे है कि चाह गई चिंता नसी, कि चाह गई चिंता नसी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ न चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, कि चाह गई चिंता नसी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ न चाहिए, वही शहंशाह। जिसको कुछ न चाहिए, वही शहंशाह है। और उसने कहा कि चाह तो यही थी कि मुझे युद्ध हारने का दुख नहीं है। अरे 2 जने लड़ेंगे तो एक जीतेगा, एक हारेगा। 2 जने लड़ेंगे तो एक जीतेगा और एक हारेगा। लेकिन हम 100 भाई थे। कौरव कितने थे? 100 भाई। और उनके साथ लड़ने वाला कर्ण, भीष्म पितामह, बड़े बड़े योद्धा उनके साथ थे। और भगवान श्री कृष्ण और 5 पांडव साथ थे। दुर्योधन का दुख ये था कि हम लड़े और हारे। दुख इस बात का नहीं कि हारे, दुख इस बात का था कि उन 5 के 5 जीवित हैं और आज हम 100 के 100 मारे गए। अरे युद्ध का आनंद तो जब होता कि 2-4 उनके मार देते, तो ये तो लगता कि हम लड़े हैं, मुकाबला हुआ है। लेकिन युद्ध, श्री सूत जी महाराज कहते हैं
मित्र ने पूछा कि क्या चाहते हो? बोले मैं तो चाहता था कि अगर उनमें से एक भी मर जाता तो मुझे लगता कि हम युद्ध जीत गए। कहा कि मैं इच्छा पूरी करूंगा तुम्हारी, मैं इच्छा पूरी करूंगा। दुनिया में जब तक आपको वाह वाह कर देना कोई, समझ लेना कि आपको उड़ा रहा है। हाँ, जब आपकी कोई वाह 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 करे, सिर्फ हवा भर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। बोलो राधे राधे। अरे जब इतने बड़े धनुर्धर जो हैं 100 भाई होकर उन 5 पांडवों का बाल बाका नहीं कर पाए, तो तू इकलौता क्या कर लेगा? उस समय सोच लेना चाहिए था दुर्योधन को, भैया मत जाते। लेकिन जब दुनिया आपकी वाह वाह करती हो ना, समझो आप में हवा भरी जा रही है। वाह का उल्टा क्या होता है? वाह का उल्टा क्या होता है? बोलो राधे राधे। हाँ हाँ, ये दुनिया बड़ी चालाक है, बड़ी चतुर है, बड़ी चतुराई, बड़ी चालाकी है। और ये गया और जाकर इसने अपराध कर दिया। इसने 5 पांडव को मारने के लिए गया था हाथ में तलवार लेकर, लेकिन धोखे से 5 पांडव की जगह 5 पांडव के पुत्रों का सिर काट दिया। 5 पांडव के पुत्रों का सिर काट दिया। बोले दुर्योधन को प्रमाण के तौर पर दूंगा, सबूत के तौर पर 5 सिर भर लिए। लेकर आता है और आकर कहा कि ले मित्र, मैंने तेरी चाह पूरी कर दी। तू कहता था कि मुझे भीम का सिर देखना है, मैं भीम का नहीं, मैं 5 का सिर लेकर आया। दुर्योधन ने भी सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। अरे जिन पांडवों को मारने के लिए हमारी पूरी सेना खत्म हो गई, 23 अक्षौणी सेना, महाभारत के अंदर 23 लाख अक्षौणी सेना को मृत्यु हुई थी। तो आज और ये जाकर 10-15 मिनट में 5 पांडव को मार लाया, संभव नहीं है। कहा से कैसे मानूं? बोले मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं भीम का सिर लाया हूं, 5 का लाया हूं। बोले तो लाओ मुझे भीम का दिखा दो। अश्वत्थामा ने जो सबसे भारी सिर था अंदाजे से उसको उठाया और दुर्योधन को दिया। सुबह का वेला, पूर्ण प्रकाश नहीं था। दुर्योधन ने जैसे ही उस सिर को पकड़ा, सिर पकड़ते ही उसकी उंगली से सिर दबने लग गया। समझ गया कि ये भीम का सिर, अरे जिसका शरीर पत्थर के समान कठोर और इतनी कोमलता से इसका सिर दबे, ये भीम का शीश नहीं हो सकता। ले जाकर प्रकाश में देखते ही धड़ाम से नीचे गिर गया और अपने प्रांच भौतिक शरीर को त्याग दिया। किसी ने कहा कि अब तक मरा क्यों नहीं था? क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ था, सुख और दुख आने का एक ही मार्ग होगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुख हुआ कि 5 पांडव मारे गए, पता चला कि ये पांडव नहीं है, दुखी हुआ, मौत हो गई। लेकिन जरा विचार करके देखो उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसका 1 नहीं, 2 नहीं, 5-5 पुत्र, वो भी एक साथ सोती अवस्था में कोई सिर काट कर ले जाए। उस माँ का हृदय तो कितना रोता होगा। मां द्रौपदी अपने पुत्र को पुकारते हुए गले से आवाज निकालती है, धाड़ लगाती है, लेकिन शब्द जो है बाहर नहीं आ पा रहा। नेत्रों से बहने वाले हर एक बूंद की अश्रु अपने पुत्र की ही पुकार करती है। लोग समझाते हैं, सांत्वना देते हैं। ऐसी अवस्था को अर्जुन से देखा नहीं गया। अर्जुन ने हाथ में गांडीव धनुष उठाकर प्रतिज्ञा कर ली, जिसने भी ये निंदित कर्म किया मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। खोज करी, पता चला कि ये गुरुपुत्र अश्वत्थामा का कर्म है। अर्जुन गया, अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को पकड़कर लेकर आया, बीच सभा में डाल दिया। सब लोग खड़े। अर्जुन ने कहा, ये देवी यही है जिसने तुम्हारे और हमारे पुत्रों को मृत्यु दंड दिया। मैंने प्रतिज्ञा लिया है कि इसको मौत दूंगा, लेकिन एक बार तुम अपने मुख से कह दो कि इसको कैसे मारूं। तुम कहो
तो अग्नि में जला दूं, तुम कहो तो जल में डुबा दूं, तुम कहो तो टुकड़े टुकड़े कर दूं, तुम एक बार अपने मुख से कह दो कि इसको मैं कैसे मार दूं। एक बार कह दो। धन्य है द्रौपदी, न जाने कौन सा पाषाण पत्थर अपने हृदय पर रखकर कहा कि अर्जुन, अगर तुम मुझसे पूछते हो कि क्या करना चाहिए तो मेरी मानो तो इसको तुम छोड़ दो। क्यों? क्योंकि पुत्र के जाने का दुख क्या होता है आज ये मां सह रही है। तुम इसको मार दोगे तो मैं नहीं चाहती कि कल यही दुख इसकी मां भी सहे, क्योंकि ये पीड़ा सहने योग्य नहीं है। ये पुत्र के जाने का दुख सहने योग्य नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम इसको मृत्यु दो और ये दुख कल कोई दूसरी मां सहे। अगर मेरी मानो तो इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा मेरी प्रतिज्ञा है। द्रौपदी ने कहा तुमने मुझसे पूछा और मैंने अपना विचार दिया, अब तुम जानो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर हाथ जोड़ा कि भाई तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर ने भी कहा कि भाई मुझे धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है, मैं कभी धर्म से विपरीत होकर को भी कोई काम नहीं किया, इसलिए मेरी प्रार्थना है, क्योंकि कोई शास्त्र, कोई धर्म, कोई ग्रंथ, कोई प्राण किसी को मौत देने का सिद्धांत नहीं कहता है, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। भीम नकुल सहदेव बोले नहीं नहीं, ऐसे दुष्ट को मार देना चाहिए। कोई कहता है छोड़ दो, कोई कहता है मार दो। अर्जुन फंस गया, संकट सा आ गया। और जीव के ऊपर जब भी संकट आता है पहले अपने परिवार के पास ही जाता है। अब वो कितना परिवार वाले सहायता करते हैं उसके कर्म की बात है। अब किसी ने कहा छोड़ दो, किसी ने कहा मार दो, लेकिन हार कर एक ही व्यक्ति नजर आता है। और अर्जुन ने सबसे सहायता पूछ लिया कि क्या करना चाहिए। जब किसी ने कहा छोड़ो, किसी ने कहा मारो, जब समझ नहीं आया तो एक ही ध्यान आया, वो टेढ़ी टांग वाला। वो ठाकुर जी टेढ़ी टांग वाले हैं ना, कैसे ठाकुर जी तिरछा खड़े होते हैं, टेढ़ी टांग रखकर। ए प्यारे, तू बता कि मुझे क्या करना चाहिए। और जीवन में कभी भी ऐसा, पहले तो ये बात रहे कि आपके जीवन में कोई संकट आए ही नहीं, लेकिन कभी भी जीवन में ऐसी परिस्थितियों को सामना करना पड़े, कुछ ऐसी अवस्था आ जाए कि समझ ना पाओ कि मुझे क्या करना चाहिए, उस समय एक चीज का सहारा लेना, वो है ठाकुर जी का। और कोई गुरु ना हो उस समय, कोई समझाने वाला ना हो, तो एक बात आपको बता दूं, उस समय भगवत गीता का साथ ले लेना। भगवत गीता को खोलकर पढ़ लेना, आपको मार्ग समझ में आ जाएगा। दुनिया का एक ऐसा साधन है जो आपको हर समस्या का समाधान देगा, भगवत गीता। हाँ, एक हेनरी थ्रो करके हॉलीवुड एक्टर रहा, या कोई बड़ा व्यक्ति था हेनरी थ्रो करके, उसका एक इंटरव्यू जो है लिया गया उससे। तो समाचारदाताओं ने, जो इंटरव्यू कर्ता ने पूछा कि अगर आपको किसी आइलैंड पे छोड़ दिया जाए और वहां आपको सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु ले जाने की अनुमति मिले तो आप क्या ले जाओगे? उसने बड़े गर्व से कहा कि मैं उस समय अगर मेरे को ऐसा परिस्थिति कभी बनेगी तो मैं एक ही चीज साथ ले जाऊंगा, वो है भगवत गीता। वो भगवत गीता साथ लेकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां बैठूंगा तो मेरे मन में बहुत से प्रश्न विचार उत्पन्न होंगे कि मैं यहां क्यों हूं, मैं किस लिए हूं, क्या करना चाहिए, क्या। तो कौन जवाब देगा मेरे उनका? वो एक गीता एक ऐसा साधन है जो आपको आपके भटके हुए मार्ग से मार्गदर्शन कराती है, वो है भगवत गीता। और ये प्रैक्टिकल करके देख लेना, आपको जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति सामने आए कि मुझे क्या करना चाहिए, भगवत गीता को उठाना और जहां से खुले वहीं से पढ़ना शुरू कर देना। जरूरी नहीं है कि आपको उसको शुरू से पढ़ो, गीता को खोलना और जहां से वह खुल जाए वहीं से
पढ़ना शुरू कर देना और एक अध्याय पूरा करना, दावा है कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। ये शक्ति गीता में है, इसलिए कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है। अर्जुन गया ठाकुर जी के पास, का प्यारे तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मारूं कि छोड़ूं? भगवान ने कहा भाई बात तो हम भी नियम की कहेंगे जो शास्त्र कहता है। अब मैं ये कहूं कि तेरे बच्चे मार दिए तू मार दे, ये तो ठीक नहीं होगा। कि ब्रह्म बंधो न हंतव्यम आतताई वदाहन। शास्त्र कहता है जो बच्चों का हत्यारा होता है उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को कभी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। भीम बोला महाराज समस्या तो पहले भी यही थी, आपने कौन सा फैसला कर दिया? ये ब्राह्मण है, इसको नहीं मारेंगे, ये बच्चों का हत्यारा, इसे छोड़ेंगे नहीं। कहा कि चिंता मत करो, इसको मैंने 18 अध्याय की गीता पिलाई है, पता है इसको क्या करना चाहिए। परिस्थिति को समझते हुए अर्जुन समझ गया, उस ब्राह्मण बालक को लेकर उसके केश को मोड़ दिया, आधी दाढ़ी मूंछ को मोड़ दिया। एक मड़ी बताते, उसके एक मड़ी लगी रहती थी, उस मड़ी को निकाल कर उसको सभा से धक्के देकर निकाल दिया। और जीवन का एक भाव समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको अगर कोई चोट मिलती है, आपको कोई कुछ कह दे, आप सब भूल सकते हैं, लेकिन किसी सभा में आपका अपमान हो जाए तो जिंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता। क्योंकि चोट के घाव भरे जा सकते हैं, वाणी के घाव कभी भरे नहीं जाते प्यारे। इसलिए जीवन में जब भी आप किसी से अगर कभी ऐसी परिस्थिति में आए और कुछ शब्द बोलने पड़े तो पहले थोड़ा सा विचार जरूर कर लीजिएगा कि क्या जो शब्द हम उसके लिए उपयोग कर रहे हैं क्या इसकी भरपाई हो पाएगी। सभा से निकाल दिया उसको, कर्म तो मृत्यु का था लेकिन दयावान बन के छोड़ दिया। उसको सोचना तो ये चाहिए था, लेकिन उसने सोचा ना 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 ना, मेरा अपमान किया, कोई नहीं बचेगा इनके वंश में, मैं सारे इनके कुल का ही नष्ट कर दूंगा, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। फिर सोचता कि अब बचा कौन है, सब तो मैंने मार दिए, 5 पुत्र थे वो मारे गए, पांडव हैं अपने समय के हिसाब से मर जाएंगे। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था जो चक्रव्यूह में मारा गया, लेकिन उसकी पत्नी गर्भवती थी। उस बालक को मारने के लिए उसने बाण चला दिया, वो भी ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के पास गई। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकरम। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मुझे भय नहीं कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला दे, लेकिन इस गर्भ के बालक की रक्षा कर दीजिए, इस गर्भ के बालक की रक्षा कर दीजिए। अगर ये नहीं बचेगा तो इस वंश को कोई आगे चलाने वाला नहीं होगा, पानी पिलाने वाला नहीं होगा, इसकी रक्षा कर दीजिए, इसकी रक्षा कर दीजिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान ने कहा चिंता मत करो देवी, तुम तो शरणागति आई हो, करुण पुकार लेकर आई हो। भगवान ने कहा कि 2 मिनट तुम मातृभाव हृदय में धारण करो। माँ उत्तरा ने ठाकुर को मातृभाव से देखना शुरू किया। भगवान सूक्ष्म रूप बनाते हैं और गर्भ में प्रवेश कर गए, और ब्रह्म तेज से वह बालक मूर्छित अवस्था में मृत्यु को जाने वाला था। भगवान ने जाकर उसको सबसे पहले तो संजीवनी विद्या से उसको जीवन दिया, ब्रह्मास्त्र को शांत किया। बालक ने भगवान का दर्शन किया, बालक की सुरक्षित करके परमात्मा बाहर आ गए। पूछा महाराज आश्चर्य हो गया, क्या आश्चर्य हो? बोले घटना घटी। कौन सी घटना घटी? किसी ने कहा कि भगवान एक रूप से बाहर खड़े थे, एक अंदर थे। किसी ने कहा एक रूप छोटा था, एक बड़ा था। ये सब अपने अपने आश्चर्य को गिना रहे थे। अरे ये सब आश्चर्य कुछ आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो ये देखिए कि दुनिया में जो व्यक्ति अभी आया भी नहीं,
इस संसार में आने के बाद 100 साल 50 साल 70 साल की आयु हो गई, मंदिर के माथे रगड़ते रगड़ते सीढ़ियां घिस गई हैं, लेकिन परमात्मा का दीदार दर्शन नहीं हुआ। धन्य है परीक्षित जैसा बालक जिसको दर्शन देने के लिए स्वयं गर्भ में भगवान पहुंच गए। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में और क्या हो सकता है। स्वयं भगवान गर्भ में जाते हैं, और गर्भ के लिए तो कहा गया कि गर्भम वासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के जैसा पीड़ा, गर्भ जैसा वास तो न भूत में हो न भविष्य में हो। लेकिन अपने भक्त के लिए भगवान गर्भ में भी चला जाता है। और जहां जिस गर्भास्तुति को वंदन किया गया देवताओं ने, जहां अशुद्धिकरण होता है, जिस तरह अशुद्ध जल में भी गंगा जल का मिश्रण करने से सारे जल को गंगा जल बनाया जा सकता है, इसी तरह परमात्मा का संघर्ष होने से, परमात्मा का स्पर्श होने थे आपके जीवन के सारी अशुद्धियां भी शुद्धिकरण में बदल जाती हैं। ये भगवान की स्पर्शता का प्रभाव है। परीक्षित की रक्षा की गई। परीक्षित पैदा होता है और परीक्षित जन्म लेते ही पालथी लगाकर बैठा। परीक्षित ने चारों तरफ देखना शुरू किया। कुंती ने पूछा, उस समय वेद व्यास जी वहां पर थे। कुंती ने पूछा, व्यास जी ये बालक का जन्म तो हो गया, ये चारों तरफ क्या देख रहा है? बोले ये वो देख रहा है कि इस भीड़ में मुझे सारे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिखाई देता जिसने मेरी गर्भ में जाकर रक्षा करी थी। वो बांसुरी वाला, मोर मुकुट वाला नहीं दिखाई दे रहा। ये परीक्षण कर रहा है। तभी श्री सुखदेव जी, श्री वेद व्यास जी ने कहा, इसका नाम मैं, ये परीक्षण कर रहा है इसलिए इसका नाम परीक्षित रखते। परीक्षित नामकरण किया गया। परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। युधिष्ठिर के मन में बड़ी ग्लानि हो गई। युधिष्ठिर ने सोचा कि मैंने एक राज्य के लिए ना जाने हजारों भाइयों को मार दिया, कितने सैनिक मारे गए, कितनी स्त्रियों का सुहाग उजड़ गया, कितने की कोख चली गई, ना जाने कितना बड़ा पाप हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। ऐसा ही जो है भ्रम अर्जुन को हुआ तो गीता सुनाई गई, और उससे अच्छी गीता जो है युधिष्ठिर को सुनाई, लेकिन युधिष्ठिर को समझ नहीं आई। क्यों नहीं समझ आई? उसका कारण था। अर्जुन को जो गीता सुनाई गई अर्जुन समझ गया, और उस गीता से अर्जुन तर गया। और युधिष्ठिर को उससे भी अच्छी गीता, वो तो कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाई, ना जाने कौन सा बाण कब आकर मार जाता, भय में डर में वैसे दुश्मनों के बीच में सुनाई, लेकिन फिर भी अर्जुन को समझ आ गई। एकांत में शांत में बैठकर बड़े आनंद के साथ युधिष्ठिर को समझाया, नहीं समझ आया। क्यों? क्योंकि जिससे आप ज्ञान ले रहे हो, जब तक उसके प्रति गुरु भाव नहीं होगा तब तक वो ज्ञान समझ में नहीं आ सकता है। हैं? माँ जो है अच्छे अच्छे बच्चों को, बाहर के बच्चों को अच्छा अच्छा पढ़ा देती है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ट्यूशन लगाती है। क्यों? क्योंकि जानती है कि इसके लिए मैं माँ हूँ, इसके लिए नज़रों में गुरु नहीं हो सकती। और जिससे हमें ज्ञान मिले उसके प्रति जब तक गुरु भाव नहीं होगा, वो ज्ञान हमारे आपके जीवन में काम आने वाला नहीं है। तो इसने कहा कि कोई बड़ा इसको समझाएगा। तब भीष्म पितामह के पास ले गए, और भीष्म पितामह ने जाकर उनको समझाया। भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर, बहुत सा ज्ञान समझाया, बहुत, सबने अपनी अपनी बातें कही, सबने अपनी बातें करने के बाद सबको ज्ञान धर्म सिखाया। और भीष्म पितामह ने कहा कि अब मैं बातें ठाकुर जी से करना चाहता हूँ। भीष्म पितामह बाणों की सैया में पड़े हुए, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको। मरना तो इतने बाण लगने के बाद कोई जीवित नहीं बचता, लेकिन उनको जब वो चाहते कि मुझे आज मरना है तो वह उसी दिन मरते, अगर वो नहीं चाहते तो वो अब भी जीवित रहते। भगवान से कहा कि प्रभु, दो बातें मुझे आपसे करनी, कहो क्या कहना चाहते हो? कहा, महाराज मैंने तो अपने परिवार के लिए एक वचन ले लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, लेकिन मेरी जिज्ञासा थी कि मेरे घर में भी एक पुत्री हो, इसलिए विवाह परिवार के लिए मैंने संकल्प कर लिया, विवाह किया नहीं। अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा, पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु वरदान है, क्यों जाना चाहते हो, क्यों छोड़ना चाहते हो संसार को, और क्यों मरना चाहते हो? बोले, जो घड़ी अभी मेरे पास है, जो समय मेरे पास है, ये दोबारा नहीं मिलेगा।
बोले कौन सी घड़ी? कि तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम निकल जाए। वादा करो कि नहीं मरूंगा मैं, लेकिन जिस दिन मरूंगा उस दिन सामने आओगे ऐसे जैसे आ जाओ। बोले ये नहीं कर सकता। बोले तो मैं आज ही मरूंगा। और भीष्म पितामह को तो वो सौभाग्य मिल गया कि ठाकुर जी सामने थे। और भीष्म पितामह अपने प्राण को त्यागते हैं, लेकिन अपने ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे प्यारे, कि उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। और प्यारे अकेले मत चले आना। आदत नहीं है तुमको अकेला देखने की हमारी। जब जब देखा जुगल जोड़ी सरकार के रूप में ही देखा है कि उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। और कृपा करना हो सके ना, हो सके ना, हो सके ना, हो सके। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा पुरुषार्थ मेरा भाग्य अच्छा हो तो ऐसे कृपा कर देना कि उस समय उस घड़ी उस मोहलत पे श्री गंगा जी का तट हो, या यमुना का वंशीवट हो, और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण। तो जब ऐसी बात कहने लगे तो फिर सोचा कि भाई ये तो पता नहीं कब मरेंगे, कब तक खड़ा रहूंगा। तो भगवान ने थोड़ा सा मुख को मुरझा लिया। भाई आज नहीं मरे, कल नहीं मरे, कब तक खड़ा रहूं? मुख को जरा मुरझाया तो बोले ना ना ना, ऐसे नहीं देखना चाहता। कैसे? कि मुखड़े पे थोड़ी हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद गोपाल गाते, जब प्राण तन से निकले। और आपके हम सब के जीवन में ये कल्याण करे। भीष्म पितामह तो उस समय के व्यक्ति थे, कर गए प्यारे। ये प्रार्थना तो हमको करनी चाहिए, क्योंकि ये तो सत्य है, आनी तो है ना। दुनिया का एक यही तो सत्य है, वो है मौत। मृत्यु ही दुनिया का सत्य हकीकत है। किसी ने मरने के बाद ऊपर से देखा, किसी ने मरने के बाद ऊपर से देखा और उसको देखकर बड़ी हंसी आई। क्या देखा उसने? किसी ने मृत्यु के बाद ऊपर से देखा, देखकर उसको हंसी आती है। उसने क्या देखा कि जब मैं जिंदा था कोई पूछता ना था, जब मैं जिंदा था कोई पूछता ना था, अब सब चारों ओर घिरे बैठे हैं। लाश पड़ी रहती है चारों तरफ। कि जब मैं जिंदा था कोई पूछता ना था, अब सब लोग चारों ओर घिरे बैठे हैं। कि जब मैं जिंदा था कोई पूछता ना था,
अब घी मेरे मुंह में भरे जा रहे। जीते जी तो किसी ने जल भी नहीं पिलाया, लेकिन मृत्यु के बाद देसी बोले भाई देसी घी डाल दो। कि जब मैं जिंदा था कोई पूछता ना था, अब देसी घी मेरे मुंह में भरे जा रहे। कि जब मैं जिंदा था कोई पूछता न था। किसी ने कोई पूछा नहीं, लेकिन व्यक्ति क्या कहता, चलो चला गया, एक शाल दुशाला ही उड़ा दो, है ना, ले जाकर शाल उड़ा देते हैं। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा कि 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और ये कफन भी नसीब नहीं होता प्यारे। किसी ने कहा कि ऐ कमाने वाले इतना क्यों कमा रहा है? कमाने वाले इतना क्यों कमा रहा है? दुनिया को छोड़ कर जाएगा, संसार को छोड़ कर जाएगा। जिन कपड़ों को उस समय तो पहन कर जाएगा, उसमें तो जेब भी नहीं होती, फिर कहाँ धर कर ले जाएगा? उसमें तो पॉकेट भी नहीं है। ये तो वही काम आ सकता है, यात्रा में चाय पानी मूंगफली खाने के काम आ जाए। ये छोड़िए, आप तो सिर्फ एक बात ध्यान रखिए कि उस वक्त जल्दी आना। जब भी समय आए, जिस समय, जिस घड़ी, जिस समय आए, नहीं शाम भूल जाना। श्री राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। और भीष्म पितामह ठाकुर का दर्शन करते 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 करते, परमात्मा को देखते देखते पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया। दिव्य ज्योति निकली और वो ज्योति सीधा ठाकुर जी में समावेश हो गई। इसे साध्य मुक्ति मिल गई है। साध्य मुक्ति परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो गई। देखते देखते ईश्वर में विलीन हो जाए, उसे साध्य मुक्ति कहा गया। समय आया, परीक्षित राजगद्दी पर बैठा। पांडव जो है राजगद्दी देकर चले गए ठाकुर जी के जाने के बाद। और परीक्षित के द्वारा जब भगवान चले गए तो द्वापर युग का अंत हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ। कलयुग के पहले राजा परीक्षित जी बने। एक दिन जंगल में जो है शिकार खेलने या राजा लोग भ्रमण करने जाते थे। एक गलती उनसे हो गई, एक संत का अपमान कर दिया। कि संत का अपमान करते हुए उनको जो है मृत्यु प्राप्त हो गई, क्योंकि श्राप लग गया। श्राप के द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। क्या श्राप लगा कि संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों डाला? संत का तो सम्मान करते थे परीक्षित। कलयुग उनके शीश पर जाकर बैठ गया। सोने का मुकुट पहना था तो उसमें कलयुग बैठ गया। तो सोने में कलयुग कैसे बैठता है? सोना तो विष्णु भगवान का रूप होता है, उसमें कलयुग को परीक्षित ने ही जगह दी थी रहने के लिए। कलयुग ने परीक्षित से कहा कि मुझे जगह दे दो, मैं रहूंगा कहां? तो कहा कि तुम जो है 4 स्थान में तुम्हें देता हूं, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पान किया जाता हो, जहां वैश्याओं का संग किया जाता हो। कलयुग बोला महाराज सारे कमरे बेकार बेकार दे रहे हो, एक आता तो अच्छा कमरा दो। तो तुरंत परीक्षित ने कहा कि तुम जो है तुम्हारा सोने में भी वास हो। सोना मतलब निद्रा वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। इसमें कलयुग रहता है सोने में। बोलो राधे राधे। हाँ, तो सारे चैन सब यहीं छोड़ जाना आज। बोलो राधे राधे। कौन से सोने में कलयुग रहता है? सोने का अर्थ सिर्फ सोना नहीं होता, जो दूसरे के हक का धन हो, दूसरे की मेहनत का धन हो, चोरी किया हुआ धन हो, उसमें चाहे वो सोना हो, चाहे पैसा हो, चाहे जमीन हो, चाहे हक हो, वो किसी भी प्रकार के रूप में उसमें कलयुग वास करता है। सोना तो वैसे भगवान विष्णु का रूप है। शालिग्राम जी होते हैं ना, जो शालिग्राम जी, उस शालिग्राम में से सोना निकलता। बोलो राधे राधे। और घर जाके शालिग्राम मत तोड़ देना,
बोले महाराज 58,000 रुपये हो रखा है ना। ज्वेलर्स लोग बैठे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है ना भाई 58,000 सोने में, जो दूसरे का हक जो है, जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं, उसको हम हरण करके लेकर आए। तो क्या परीक्षित ने जिस मुकुट को पहना, क्या वो दूसरे का चोरी किया हुआ धन था? बोले हाँ, जरासंध के यहाँ से लाया हुआ खजाना था। जब राष्ट्र यज्ञ किया गया, आज वही मुकुट पहन कर गया था, इसलिए उस पर कलयुग बैठ गया। और जब कलयुग बैठा तो बुद्धि भ्रमित हो गई, संत का अपमान कर दिया, सर्प डाल दिया, और ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया, जिसने भी ये कर्म किया है इसी सर्प का पूर्व तक्षक आकर राजा परीक्षित को डसेगा और ठीक 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। परीक्षित घर जाता है, मुकुट उतारता है, ध्यान आता है कि मुझसे अपराध हो गया है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे संत का अपमान कर दिया, मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तभी समाचार मिला भी आपको मृत्यु दंड ही मिला है, लेकिन आपको देने के लिए 7 दिन मिले हैं, आपको 7 दिन मिले हैं प्यारे। परीक्षित ने सोचा कि वैसे तो कर्म तो इतना खराब किया था कि मुझे 7 घड़ी भी जीने का मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मुझे 7 दिन मिले। इस समय राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को राजगद्दी दे दी। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय राजगद्दी पर बैठा और परीक्षित जी महाराज चले भजन करने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा सा और जोर से बोलो। इधर वाले नहीं बोल रहे हैं, हाँ इधर वालों की तो आवाज ही नहीं है। दोनों हाथ उठाकर कहो श्री राधे। श्राप किसको लगा है? राजा परीक्षित को नहीं, श्राप तो हम सबको लगा है, क्योंकि हम सब के भी 7 ही दिन में मृत्यु होनी है। सप्ताह के दिन कितने हैं? उसी में तो मरना है। वो फर्क है कि हफ्ता कितने हफ्ते जियोगे, लेकिन मरेंगे तो 7 ही दिन में। 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना। परीक्षित को तो सिद्ध हो गया कि दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, अब मैं 7 दिन से पहले मरने वाला नहीं हूं। लेकिन हमें तो पर का फल का भी भरोसा नहीं है, हमें कल का भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं। परीक्षित को चिंता थी, इसलिए सब कुछ त्याग कर भजन करने चला गया। और हम लोग क्या कहते हैं? कल करूंगा। एक महात्मा जी थे, एक महात्मा जी ने कहा किसी सेठ से, भाई भजन करो। वो बोला कल करूंगा। बोले कल कब करोगे? बोले महाराज ये बेटा है ना, छोटा है, अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर मैं भजन करूंगा, थोड़ा समझदार हो जाए। बोले ठीक है। बच्चा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, महात्मा जी घूमते फिरते फिर गांव में आके बोले भैया सेठ जी अब भजन कर लो। बोले महाराज बस बच्चा बड़ा तो हो गया, बस इसकी शादी ब्याह कर दो, फिर मैं भजन करूंगा, मेरा काम ही क्या है, सब ये संभालने लग जाएगा, मैं भजन करूंगा। ठीक है। महात्मा जी फिर भ्रमण पे गए, उस समय बीता, आए, बोले भाई शादी कर दी? बोले हाँ महाराज। बोले अब तो भजन कर लो। बोले महाराज अब तो मुझे भजन ही करना, बस एक बार पोते का मुख देख लो, फिर मुझे भजन ही करना। समय बीता, दौर आया, महात्मा फिर आए, बोले भैया पोता हो गया? बोले हाँ महाराज देखो ये रहा। बोले भैया अब तो भजन कर लो। बोले मास भजन ही करना महाराज, काम ही क्या है मेरा, तो बस एक बार पोते के मुख से दादा दादा सुन लो, जब भी लगेगा कि हाँ पोता हुआ है। समय बीता, महात्मा फिर आए, बोले अब तो दादा दादा कहने लगा, अब तो भजन कर लो। बोले हाँ बस थोड़ा सा और बड़ा हो जाए फिर भजन ही करना है। महात्मा फिर दौर घूम कर आए, अब आंगन में पोता ही खेलता पाया। पोते से पूछा भाई यहाँ तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? बोले वो तो गए। बोले कहाँ? क्या रहा कि करूंगा 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 में क्या हो गया कि मरूंगा मरूंगा मरूंगा। प्रेम से बोलो राधे। राजा परीक्षित को जो है मृत्यु का श्राप लगा, और ये श्राप हम सबको लगा। इस परीक्षित की सभा में श्री सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए आए, और श्री सुखदेव जी से प्रश्न पूछा गया कि भाई राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे जल्दी मरने वाला हूँ, 7 दिन की अवधि मेरे पास है, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, मुझे इतना ही बता दो। श्री सुखदेव बाबा ने कहा राजा परीक्षित जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए ये तो तुम्हें मैं कल की कथा में बताऊंगा। बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।
सत्संग के जीवन का आनंद लीजिए प्यारे। जीवन की कुछ घड़ियां हमको मिलती हैं। राजा परीक्षित को 7 दिन मिले। राजा परीक्षित ने अपना सर्वस्व 7 दिन जो है परमात्मा को समर्पित कर दिया। और हमें कथा के 3 घंटे मिलते हैं। बोलो जय श्री राधे। आहा, इसलिए इस सत्संग का आनंद लीजिए। हमें तो आप समय दीजिए, हम तो 6 घंटे भी बोल देंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, हम लोग राजस्थान कथा करने जाते हैं। उधर एक कथा होती है हमारे साल में। वो आज भी, पहले प्रचलन था ना, कथा 2 टाइम हुआ करती थी। पहले कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, शाम को 3 से 6 बजे तक ऐसे कथा होती थी भागवत की। तब भी कथा पूरी नहीं होती थी। अब भी 3 घंटे में भी पूरी नहीं होती। वहाँ पर आज भी वही नियम है। वहाँ पर कथा कराते, सुबह 11 बजे से शुरू कराते, 3 बजे विश्राम कराते। रात को फिर 8 बजे से शुरू करवाते, रात को 12 बजे विश्राम करवा देते। इतनी देर कथा बोल के आते वहाँ पर। तो ठीक है, शहर की अपनी व्यवस्था है, गांव की अपनी व्यवस्था है। ये तो वही है जिस पर प्रभु जितनी कृपा करेगा। ना मैं बोल सकता, ना हम सुन सकते। जितना वो बुलवाएगा, जितना हमें सुनवाएगा, वही सुन पाएगा। तो श्री राजा परीक्षित को श्राप लगा। सुखदेव जी महाराज सभा में गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और पूजन करके कहा, गुरुजी मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि भाई, जल्दी मरने वाले को तो सिर्फ भजन करना चाहिए। लेकिन भजन की व्याख्या करने के लिए कहा कि इस प्रसंग को मैं तुम्हें कल के प्रसंग में सुनाऊंगा। इसलिए बड़े भाव और श्रद्धा से हम कल ठाकुर जी के प्रसंगों का श्रवण करेंगे। आगे की बड़ी आनंदित कथा है, धीरे धीरे अपना एक रूप, आनंद का रूप लेती जाएगी कथा। विशाल आप सबका प्रेम मिल रहा है। मेरा यही निवेदन है कि जो आप आए हैं, आपका तो अभिनंदन है, लेकिन कल जो है अपने साथ एक एक और लेकर आना। कहो राधे राधे। दोनों हाथ उठाकर कहो राधे राधे, कहो राधे राधे, कहो राधे राधे। यानी आपने 3 बार प्रतिज्ञा कर ली कि कल अपने साथ लेकर आएंगे। मेरा तरीका यही है, अपने साथ जो है। आप ये मत सोचो कि जगह नहीं है, जगह पूरी है।